हेलो। हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका धनंजय सिंह मैथ चैनल पर, जिस पर इस समय हम लोग सीबीएसई बोर्ड 2025-26 पेपर कोड 6501 का स्टडी कर रहे हैं दोस्त। इस समय हम लोग सेक्शन डी में हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्त। इससे पहले भी हम लोग सारे क्वेश्चनों का स्टडी कर चुके हैं। उम्मीद है दोस्त आप अपनी शंकाओं को दूर कर पा रहे होंगे। इस क्रम में दोस्त आइए सेक्शन बी के क्वेश्चनों का स्टडी करते हैं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन 32 में दो पार्ट है दोस्त। दोनों में से कोई एक ही करना है, लेकिन मैं दोनों बताऊंगा। आइए एक पार्ट को देखते हैं दोस्त। तो 32 क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है दोस्त, एक रिलेशन है जो कि इंटीजर में डिफाइंड है दोस्त। रिलेशन कहा जा रहा है कि जो आर है वो है दोस्त एक्स वाई एक्स माइनस वाई डिविजिबल बाई प्राइम नंबर पी। हमसे कहा जा रहा है दोस्त कि आप इक्विवेलेंस रिलेशन का आप टेस्ट करें। तो पहली पॉइंट तो यहाँ ये आता है दोस्त कि इक्विवेलेंस रिलेशन कहते किसको है मेरे दोस्त। अगर आप इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करें तो रिलेशन इंटेंशन में आप पढ़े होंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यदि कोई रिलेशन हो जाता है दोस्त तो हम उसे कहते हैं कि हमारा जो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन है दोस्त। यदि इसमें से कोई भी एक पार्ट नहीं हो प्रूफ हो पाता है दोस्त, तो इस केस में हम कहते हैं कि हमारा जो रिलेशन है दोस्त वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। आइए सबसे पहले दोस्त हम लोग रिफ्लेक्शन की जांच करते हैं मेरे दोस्त। रिफ्लेक्शन क्या है आइए इसको देखते हैं दोस्त। सबसे पहला काम रिफ्लेक्शन कहते हैं किसको, हम कैसे प्रूव करते हैं दोस्त। तो कहेंगे इफ ए बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब इसमें भी कहा जा रहा है दोस्त यदि कोई सेट ए है, सेट ए है उसका एलिमेंट कोई ए है, अगर वो नंबर में वही इमेज हमको मिल जाए तो इस टाइप के रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं दोस्त। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं दोस्त। तो अब हमें यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लेकर चलना है दोस्त। अब ये पूरी वैल्यू को आप रख देंगे रिलेशन में, क्योंकि कहा जा रहा है एक्स माइनस एक्स डिविजिबल बाई प्राइम पी। अगर दोस्त एक्स में से एक्स को माइनस करते हैं जीरो होगा, नॉट जीरो की वैल्यू जीरो होता है दोस्त। जीरो में किसी भी नंबर से हम डिवाइड दें इजीली चला जाता है मेरे दोस्त। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो जीरो है आप डिविजिबल प्राइम नंबर से इजीली हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो रिलेशन आर है दोस्त एक तरीके से हमारा रिफ्लेक्सिव होने वाला है दोस्त। ये उम्मीद है दोस्त आप अपनी शंकाओं को जरूर पूरा कर पा रहे होंगे। अब दूसरा पॉइंट आता है दोस्त सिमेट्रिक किसको कहते हैं। अगर आप सिमेट्रिक के बारे में जाने दोस्त तो सिमेट्रिक कहते किसको है, सबसे पॉइंट तो ये है। अब सिमेट्रिक जो होता है सबसे पहले उसका डिफिनीशन है दोस्त। इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू कोई सेट ए है, कैसे है दोस्त कि यदि ए बी आर में है तो डी ए को भी आर में होना चाहिए। इसी को दोस्त हम सिमेट्रिक कहते हैं।
काम है दोस्त इस पर अपने इस रूल को वेरीफाई करना। अगर हमें वेरीफाई करना है तो सबसे पहला काम तो ये है दोस्त कि इस जो रिलेशन हमको गिवन है पहले वो लिख लेंगे। कहाँ ये जा रहा है तो x माइनस वाई डिविजिबल बाई प्राइम टी। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन कर दे दोस्त तो ये पूरी वैल्यू बनेगा y माइनस एक्स। अब चूंकि है इंटीजर में तो माइनस में कोई निगेटिव ही वैल्यू आता है दोस्त पॉजिटिव बन जाता है। इसका अर्थ ये रहा कि जो y माइनस एक्स होगा ये डिविजिबल होगा प्राइम टी के। मतलब दोस्त मतलब ये रहा कि जो वाई एक्स होने वाला है वो आर में है दोस्त। अगर वाई एक्स आर में है इससे ये वेरीफाई होता है ये जो आर है दोस्त सिमेट्रिक है दोस्त। अब आप इजली देख पा रहे हैं ये जो हमारा रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी हो चुका है दोस्त सिमेट्रिक भी हो चुका है। आइए ट्रांजिटिव के बारे में देख लें। तो आइए जांचते हैं ट्रांजिटिव क्या होता है दोस्त। सबसे पहला काम तो ये रहा दोस्त कि ट्रांजिटिव का मीनिंग क्या होगा दोस्त। लिखेंगे इफ ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए such that AB belongs to R, BC belongs to R, AC belongs to R, for R, ABC belongs to set A। दोस्त हमें यही रिलेशन दिखाना है कि अगर कोई तीन नंबर है इस सेट से अगर कुछ इस तरीके से कंबाइन हो तो हमारा एसी यदि आर में आ जाता है तो वो जो रिलेशन है ट्रांजिटिव है दोस्त। आइए देखते हैं दोस्त। तो सबसे पहला काम तो ये है मेरे दोस्त ये रहा एक्स वाई और एक दूसरा नंबर भी ले लेते हैं दोस्त वाई जेड। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं दोस्त। अब इसको आप रिलेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर देंगे दोस्त। तो इसका मीनिंग ये हुआ एक्स माइनस वाई डिविजिबल बाई प्राइम टी। सेम इसका भी एक्सप्लेन ले ले दोस्त y माइनस जेड डिविजिबल बाई प्राइम टी। अब आप देख पा रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव में एंड में दोस्त एक तरीके से कंजंक्शन का काम करता है। इस एंड का मीनिंग इतना सा होता है कि अगर हमारा रिलेशन मल्टीप्लाई में अगर डिफाइंड है तो एंड का मीनिंग मल्टीप्लाई है अदरवाइज इसका मीनिंग प्लस होता है दोस्त। तो कहने का मतलब क्या है दोस्त कहने का मतलब ये हुआ कि मॉड एक्स माइनस वाई प्लस मॉड वाई माइनस जेड इसको हम एक स्थान पर लिख देंगे डिविजिबल बाई प्राइम टी। अगर आप इसे देखें दोस्त आपको दिख रहा होगा ये मॉड जेड1 प्लस मॉड जेड2 है। अगर ये इंटीजर है तो मॉड जेड1 प्लस मॉड जेड2 मॉड जेड1 प्लस जेड2 होता है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं तो ये बनेगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड ये होगा डिविजिबल बाई प्राइम टी। यहाँ ये कॉन्सेप्ट लगा है मेरे दोस्त मॉड जेड1 मॉड जेड2 इक्वल टू मॉड ऑफ जेड1 प्लस जेड2। ये कॉन्सेप्ट जो है आपको माइंड में रख लेना है मेरे दोस्त। अब इसे सॉल्व कर दे दोस्त। अगर सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा एक्स माइनस जेड और ये एक्स माइनस जेड है दोस्त ये होगा डिविजिबल बाई प्राइम टी। अभी आप डिफाइन कर पा रहे हैं कि ए आर में है बीसी आर में है दोस्त एसी आर में होना चाहिए। आप गिरा ले ए की जगह पर एक्स है दोस्त बी की जगह पर वाई है जेड की जगह पर सी है एक्स माइनस जेड आ चुका है। इससे ये प्रूफ होता है दोस्त ये जो आर रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है दोस्त।
आर ट्रांजिटिव का मीनिंग ये हुआ कि आप इतनी देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा जो रिलेशन है दोस्त रिफ्लेक्सिव भी हुआ है, ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो चुका है, सिमेट्रिक भी हो चुका है मेरे दोस्त, और यहां पर ट्रांजिटिव भी शो हो गया। इसका मीनिंग ये हुआ दोस्त कि गिवन रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इसका एक्सप्लेन होने वाला है दोस्त। उम्मीद करते हैं आप जरूर इस एक्सप्लेन को अच्छी तरीके से समझिए दोस्त। 31 के बी क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है एक फंक्शन है जो कि r माइनस 3/5 मतलब 3/5 नंबर नहीं लेना है रियल नंबर में से, और सारा का सारा रियल नंबर लेना है। तो इसी से इसी नंबर में ये डिफाइन है 3x + 2y/5x - 3। हमें बताना है दोस्त कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये 1 भी है और ऑनटो भी है। हमें ये प्रूव करके दिखाना है। एक बार और दोस्त, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है एक फंक्शन है जो कि r माइनस 3/5 टू r माइनस 3/5 में डिफाइंड है। फंक्शन कह रहा है कि 3x + 2y/5x - 3 है। आप ये प्रूफ करके बता दो कि ये 1 भी है, इसके साथ साथ ये ऑनटो भी है मेरे दोस्त। यही आपसे पूछा गया है। अब कुछ नहीं लगता है मेरे दोस्त 1 कहते हैं किसको है। जब तक ये 1 के बारे में नहीं जानेंगे इस क्वेश्चन के एक्सप्लेन को नहीं समझ पाएंगे मेरे दोस्त। 1 की मीनिंग ये होता है, पीछे के क्लास में अगर आपको प्रॉब्लम है मेरे दोस्त 1 ऑनटो से रिलेटेड, आप रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 के पार्ट को देखें, अपनी शंकाओं को दूर करें। तो 1 प्रूव करना है मेरे दोस्त। तो 1 के लिए हम क्या करते हैं कि x1 और x2 कोई 2 एलिमेंट हम सेट में लेते हैं उसके डोमेन के अंदर का। हम अगर ये प्रूव करके बता दें कि x1 f(x1) की वैल्यू f(x2) हो जाता है, तो इस केस में वो जो फंक्शन होगा 1 होगा। 1 का मीनिंग ये होता है मेरे दोस्त, जो भी हम एलिमेंट लेंगे फंक्शन में रखेंगे वो यूनिक इमेज शो करना चाहिए दोस्त। यहाँ यूनिक का मतलब ये है डिफरेंट एलिमेंट दिखाना चाहिए। आइए इसी पॉइंट को हम यूज करते हैं दोस्त। इफ x1 x2 belongs to r minus 3/5 such that यदि f(x1) की वैल्यू दोस्त f(x2) है तो x1 की वैल्यू x2 होना चाहिए। आप इसको इस फंक्शन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करें, ये बनेगा 3x1 + 2। यहां होगा दोस्त 5x1 - 3। f(x2) कहा है दोस्त, मतलब 3x2 + 2 5x2 - 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 3x1 + 2 5x2 - 3 3x2 + 2 5x1 - 3। अब दोस्त इसका हमें मल्टीप्लाई कर देना है। आइए करते हैं। पहले 3x1 से दोनों में करते हैं दोस्त। ये बनेगा 15x1x2 - 9x1, 2 से करते हैं 10x2 - 6। आइए इधर करते हैं 3x2 से 15x1x2 - 9x2, 2 से 10x1 - 6। दोस्त करना तो इसमें हमने किया इतना ही है मेरे दोस्त कि हमने आपस में इनका मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसको ध्यान से आप देखिए 15x1x2 से 15x1x2 कैंसिल हो जाएगा, -6 से -6 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचता है दोस्त अब वो लिखेंगे। आप देख रहे हैं यहां पर कि यहां मिल रहा है हमें 9x1, यहां है 10x2, राइट साइड जाए ये 9x2 है दोस्त, यहां पर 10x1 हम मिलाएं, x1 को एक साइड कर दे दोस्त, x2 को एक साइड कर दे। मैं इस x1 को राइट साइड ले जा रहा हूं, x2 को लेफ्ट की ओर ला रहा हूं दोस्त। सो 10x2 + 9x2, यहां होगा 10x1 + 9x1। अब सॉल्व कर दे दोस्त, ये बनेगा 9x2 19, ये बनेगा 19x1।
19 से 19 कैंसिल हो जाएगा दोस्त, तो ये बनेगा x2 की वैल्यू x1, आई मीन x1 जो होगा x2 होगा। दोस्त यही बात हो रही थी कि अगर x1 x2 की वैल्यू के बराबर हो जाता है, इसका मीनिंग ये होता है कि दिस फंक्शन हैज 1 1। इसका मीनिंग ये रहा दोस्त कि अगर fx1 की वैल्यू fx2 है तो x1 की वैल्यू x2 आना चाहिए, जो कि आपके सामने देख लीजिए ये आया भी है। इससे ये प्रूफ होता है दोस्त ये 1 1 फंक्शन है, तो 1 1 की टेस्ट हो चुका दोस्त। अब हमको बताना है अनडू कैसे प्रूफ करेंगे दोस्त। आइए इसको थोड़ा सा एक अदर पेज पर चलते हैं दोस्त। हम दिखाने जा रहे हैं दोस्त अनडू कैसे दिखा दे। अगर आप अनडू की बात कर रहे हैं तो अनडू करने के लिए आप अनडू का थ्योरम जरूर समझे होंगे दोस्त। अनडू का मीनिंग ये होता है कि डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट हो उसका इमेज कहीं ना कहीं कोडोमेन के अंदर जरूर होना चाहिए। एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए कोडोमेन में जो किसी न किसी का इमेज हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोडोमेन खाली नहीं है, अर्थात मीनिंग ये है कि जो रेंज है वही कोडोमेन है। आई मीन एफएक्स की वैल्यू वाई है मेरे दोस्त, इसी को हमें दिखाना है। आइए देखते हैं। सबसे पहला काम तो ये है मेरे दोस्त कि आपके सामने जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन को आप लिख लेंगे। फंक्शन है हमारा 3x + 2 5x - 3, यही हमारा फंक्शन है दोस्त। अब हम क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे दोस्त। तो ये रहा y 5x - 3 3x + 2, ये बनेगा 5xy - 3y 3x + 2। हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो इस 5xy 3x को इधर ला देते हैं, x कॉमन कर लीजिए, 5y - 3 मिलेगा और यहाँ होगा 3y + 2, x जो होगा 3y + 2 5y - 3। अब आप पिछली देख पा रहे हैं दोस्त x की वैल्यू y के टर्म में आ चुका है। सो हम fx की वैल्यू उठाएंगे। fx का मतलब है इस x की वैल्यू को रख देंगे, ये होगा 3y + 2 5y - 3। अब ये जो x की वैल्यू आपने रखा है इस फंक्शन के अंदर रख देना है दोस्त। जब फंक्शन के अंदर आप रखेंगे तो कुछ ऐसा आपके सामने मिलेगा दोस्त, 3y + 2 5y - 3 + 2 और 5 3y + 2 5y - 3 -3। अब दोस्त हमें करना बस ये है कि इसको जनरलाइज करना है। ये यहीं पर कर लिया जाए। 5y - 3 एलसीएम है दोस्त। अगर आप इसे देखें तो ये मिलेगा आपको 3y + 2 + 2 5y - 3। नीचे देखें दोस्त, 5 3y + 2 3, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 5y - 3। ये हम लोग fx की वैल्यू लेकर चल रहे हैं दोस्त। इसे सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा दोस्त, इसलिए नहीं लिखा हूं। ये रहा 9y, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्त, +6 यहाँ होगा 10y - 6 अपॉन इधर 15y + 10, यहाँ है -15y + 9। अब इसे सॉल्व करें दोस्त, आप देख पा रहे हैं 6 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 19y मिलने वाला है, ये 15y भी कैंसिल हो जाएगा, 19 है, 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा दोस्त। आप देख पा रहे हैं ये fx की वैल्यू y मिल चुका है दोस्त। अब fx की वैल्यू y का मीनिंग अभी बात हो रही थी दोस्त, अगर fx की वैल्यू y आ जाता है तो कहेंगे फंक्शन हमारा अनडू है। इसका मीनिंग ये हुआ दोस्त कि ये जो फंक्शन है ये सच कहिए तो एक तरीके से अनडू है। आप देख पा रहे हैं कि अनडू भी हो रहा है दोस्त। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने देखा ये 1 1 भी हो रहा है। इससे ये प्रूफ होता है मेरे दोस्त ये जो फंक्शन है 1 1 भी है, इसके साथ साथ अनडू भी है। देख करते हैं दोस्त, आप अपनी इस शंकाओं को जरूर दूर कर पा रहे होंगे। 33 में ए और बी दो पार्ट है दोस्त।
दोनों में से एक ही कोई करना है। आइए पहले ए को देखते हैं, इसके बाद बी को हम देखेंगे। ए में कहा जा रहा है एक मैट्रिक्स दिया गया है दोस्त, कह रहा है कि आप ये इनवर्स की वैल्यू मैंने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बताए, इसके साथ साथ एक लीनियर इक्वेशन भी दिया गया है, इधर एक भी होगा आपको, उसको सॉल्व करना है। तो आई मीन एक्स वाई जेड की वैल्यू बताना है। इसमें दो क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले हम ए वाले पार्ट पर चलते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पूछा जाना है ये इनवर्स आई मीन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में आप जरूर जानते होंगे, उम्मीद तो है मेरे दोस्त। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं 12 में तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का ब्रेक फार्मूला आप जरूर जानते होंगे। ये होता है इनवर्स की वैल्यू एडजॉइंट ए बाई मॉडुलस, मतलब डिटरमिनेंट ए होता है दोस्त अगर कोई मैट्रिक्स ए हो तो। फिर भी यदि आपको इसमें शंका है तो आप मैट्रिक्स का जो स्पेशल क्लास हमने बना रखा है पार्ट में, आप उसे देख ले, अपनी शंकाओं को दूर कर ले दोस्त, इजीली दूर हो जाएगा। आइए आइए इस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सबसे पहला काम तो यहाँ ये है मेरे दोस्त, यहाँ हम पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे और डिटरमिनेंट निकालने के बाद ही तय होगा कि इसका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आप इसके डिटरमिनेंट को देखें मेरे दोस्त तो हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले रो से इसका एक्सप्लेन कर देते हैं दोस्त। अगर ऊपर वाले रो से हम एक्सप्लेन करें तो क्योंकि ये जीरो तो पूरा जीरो कर देगा, यहां से इसकी वैल्यू मिलने वाला है, ये रहा 0 -2। अब इससे एक्सप्लेन करेंगे दोस्त तो ये रो एंड कॉलम दोनों माइनस हो जाएगा, -2 × 0 वैल्यू 0 होगा और यहाँ माइनस और पीछे माइनस प्लस हो जाएगा दोस्त। ये 1 रहा तो ये बनेगा 2 + 1, ये नेगेटिव होता है दोस्त तो ये से कैंसिल हो जाएगा, 0 आई मीन 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्त। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, ये -4 होने वाला है, ये 3 बनने वाला है दोस्त। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू दोस्त -1 है, मतलब कि 0 नहीं है दोस्त, मतलब कि गिवन मैट्रिक्स H नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मीनिंग है दोस्त कि सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है या वो नहीं हमको चाहिए था, सिंगुलर नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर हम कोफैक्टर निकालते हैं दोस्त। आइए कोफैक्टर को लिखा जाए। आ जाइए पहले A11 की वैल्यू क्या होगी दोस्त। A11 का मीनिंग हम इस पॉइंट पर है दोस्त, ये सामने वर्टिकल दोनों पेनिस होगा, 0 -2 मतलब -2 होगा दोस्त। अब A12 पर आते हैं दोस्त, यहाँ पर थोड़ा ठीक से मिला लीजिएगा दोस्त, ऐसे कैंसिल होगा, 0 -2 मतलब -2, इस पॉइंट पर आ जाए, 0 + 2 पीछे माइनस होता है, ये -2 होगा, ये 1 3 आप देख ले यहाँ पर, ये 2 + 1 तो 2 + 1 जो कि 3 होने वाला है दोस्त। अगर आपको इसके साइन में प्रॉब्लम है दोस्त तो इसकी जो साइन होता है कुछ ऐसा होता है, उम्मीद जरूर करते हैं दोस्त आप इन साइन को जरूर जानते होंगे, इस साइन का आप यूज करें। आइए सेकंड रो पर चला जाए। सेकंड रो मतलब इस पॉइंट पर है हम, रोज ऑफ कैंसिल, वर्टिकल कैंसिल, 0 + 1 मतलब +1, लेकिन 2 1 माइनस होता है इसलिए इसका साइन माइनस होगा दोस्त। 2 2 आ जाते हैं आप, ये ऐसे कैंसिल होगा, 0 -1 -1 होगा। अब 2 3 निकाले, ये 2 3 है, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 0 -2 लेकिन पीछे माइनस है दोस्त तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब 3 1 पर आते हैं, 3 1 इस पॉइंट पर करते हैं तो ये ऐसे कैंसिल होगा दोस्त, -4 + 1 -3 और 3 2 पर आते हैं, ये ऐसे कैंसिल होगा, 0 + 2 पीछे माइनस है तो -2 हो जाएगा, लास्ट है 3 3 यहाँ पर तो 0 + 4 आई मीन 4 पहला। आइए दोस्त आगे चलते हैं। अब हमको कहना यह है कि जो मैट्रिक्स आया है
इसका एडजॉइंट लिखना है दोस्त। सो देयरफॉर अब एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं किसको है दोस्त, ये जो फैक्टर आया है दोस्त, जो रो में है उसको वर्टिकल में लिख देना है दोस्त। आई मीन जो रो है इसे कॉलम में लिख देंगे, एडजॉइंट बन जाएगा। आइए देखिए रो है माने हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल में लिख लेते हैं। -2 -2 3 -1 -1 2 -3 -2 4 एडजॉइंट हो चुका है दोस्त। अब कहेंगे कि हमको पता है दोस्त ये इनवर्टिबल मैट्रिक्स का जो फार्मूला होता है ये होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए होता है दोस्त। आप डिटरमिनेंट ए की वैल्यू देख ले, -1 आया है। हाँ, यहां पर हम इस मैट्रिक्स को लिख देंगे दोस्त। ऐसा लिख दिया। अब इस माइनस को अंदर आप भेज दें। माइनस अंदर ले जाने का मीनिंग ये है दोस्त, ये जितनी साइन है सब चेंज हो जाएगा। ये बनेगा 2 1 3 2 1 2 -3 -2 -4। तो इस तरीके से दोस्त हम यहां देख पा रहे हैं ये हम इजीली ए इनवर्स फाइंड कर चुके हैं दोस्त। तो इस क्वेश्चन में पहला पार्ट तो ये था दोस्त कि ए इनवर्स होगा क्या, जो कि आपके सामने ए इनवर्स यहां निकल चुका है। तो 3 क्वेश्चन का हम लोग 3 स्टेप तक अभी हमने सॉल्व किया। आइए यहाँ पर एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया गया, ये लीनियर इक्वेशन दिया गया है दोस्त, जिसका हमें इस ए इनवर्स का यूज करके एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू को फाइंड करना है। आइए दोस्त स्टेप 4 में आगे चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, कहेंगे कि द मैट्रिक्स equation or dx is equal to c लिख देता हूं दोस्त। x की वैल्यू बनेगा b इनवर्स c। अब जो x आप देख रहे हैं ये एक्स वाई एंड जेड है मेरे दोस्त। जो आप बी देख रहे हैं एक्स वाई एंड जेड की कोफिशिएंट है, आप लिख लें। देखिए यहाँ एक्स 0 है, -2 1 इसमें आ जाए 2 -1 -1 और 1 -2 0। सी जो है ये है 7 8 10। सबसे पहला काम दोस्त ये था कि हमें एक्स बी सी की वैल्यू को पहले लिखना था, हमने लिख दिया। अब ये जो आप बी देख रहे हैं, जो इससे पहले ए इनवर्स जो यहाँ देख रहे हैं मेरे दोस्त, ए इनवर्स से पहले जो हमारा ए था, ए मैट्रिक्स क्या था दोस्त। अब ए मैट्रिक्स को हमें लिखना पड़ेगा। दोस्त ये ए मैट्रिक्स था, हमें यहाँ बी है। अब इन दोनों को आप ध्यान से देखें तो ये जो आप बी देख रहे हैं ये ए के ट्रांसपोज के बराबर है दोस्त। थोड़ा सा यहाँ एक वर्ड लिखिए। हम देख पा रहे हैं दोस्त कि ये जो बी है ये ए के ट्रांसपोज के बराबर है। अगर आपको प्रॉब्लम इसमें हो रहे हैं मेरे दोस्त, तो ए के ट्रांसपोज को आप लिख दे। अगर आप ए के ट्रांसपोज लिखते हैं तो 0 to 1 वर्टिकल होगा, देख ले 0 to 1,
-2 -1 ये देख लिए वर्टिकल दिया है, 1 -1 0 ये भी दिया है। इसलिए आप देख सकते हैं कि बी जो है ए के ट्रांसपोज के इक्वल है। इसका मीनिंग ये हुआ दोस्त, एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ये है दोस्त कि ये जो आप बी इनवर्स देख रहे हैं ये ए के ट्रांसपोज के इनवर्स के सेम होगा दोस्त। अब जब ए के ट्रांसपोज का इनवर्स है दोस्त, जब ये सेम होता है तो एक और कॉन्सेप्ट होता है दोस्त, ए के ट्रांसपोज का इनवर्स ए के इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होता है दोस्त। मतलब कि मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ दोस्त कि ए के ट्रांसपोज का इनवर्स ए इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ये एक रूल होता है मेरे दोस्त। तो मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू उठाकर यहाँ लिख देता हूँ। अगर आप उस पॉइंट पर आते हैं दोस्त, आप देखेंगे ये जो बी इनवर्स है ये ए इनवर्स के ट्रांसपोज के सेम हो गया। ए इनवर्स अभी आप ऊपर यहाँ लिख चुके हैं, इसके ट्रांसपोज को लिख दें। आई मीन बी इनवर्स आपके सामने अभी आ जाएगा। क्या होगा दोस्त, इसका ट्रांसपोज लिखना है 2 1 3 होगा। इसको वर्टिकल में लिखे 2 1 2 होगा। इसे वर्टिकल लिखे -3 -2 माइनस और होगा, यही होगा दोस्त ए इनवर्स बी इनवर्स। अब करना ये है दोस्त, इसको उठा करके इस इक्वेशन 1 में रख देना है। x की वैल्यू x पर, बी इनवर्स और c तीनों की वैल्यू को हम रखेंगे। आइए दोस्त, फर्स्ट रो है 2 2 -3 2 2 -3 1 1 -2 1 1 -2 3 2 -4 3 2 -4। जो सी है दोस्त आपके सामने है 7 8 10 है, ये भी लिख लें 7 8 10। अब करना ये है दोस्त, इनका आपस में हमें मल्टीप्लाई कर देना है दोस्त। आइए करते हैं। 7 × 2 होगा 14, 8 × 2 होगा दोस्त 16, आप 3 से करेंगे 30 हो जाएगा दोस्त। आइए सेकेंड रो में 7 8 -20 21 16 और -40। मिलाए दोस्त 30 30 0 हो गया। 8 7 15 होगा दोस्त, -20 अब 15 सॉल्व करेंगे तो -5 देगा। ये बनेगा 37 सॉल्व करेंगे -3 होगा। इसका मीनिंग ये हुआ दोस्त, x 0 होगा, y -5 होगा, z -3 होगा दोस्त। यही इसका आंसर होने वाला है। उम्मीद करते हैं जरूर आपको समझ में आ रहे होंगे। आइए दोस्त 33 के बी को देखते हैं। ये तो हो चुका है, थोड़ा सा ये लॉन्ग है दोस्त। 38 इससे आसान था। आइए फिर भी मैं बता रहा हूँ, वो दोनों में से कोई एक ही करना था, या तो 38 कीजिए या 30 बी कीजिए। आइए इससे भी देख लीजिए। कह रहा ये जो मैट्रिक्स है दोस्त, ये जो मैट्रिक्स है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है दोस्त। तो सबसे पहली पॉइंट दोस्त की सिंगुलर मैट्रिक्स होता है क्या है,
सिंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग ये होता है कि अगर मैं इसे कह दूँ दोस्त कि अगर हमारा कोई मैट्रिक्स ये है तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है, इसी को कहते हैं दोस्त सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। पूछा ये गया है कि ये 0 to π/2 के बीच में जितनी ऑल पॉसिबल वैल्यू है वो बता दो x का क्या क्या होने वाला है। पहला काम, डिटर्मिनेंट 0 है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा दोस्त? आइए 3 ऐसे कैंसिल हुआ, 8 - 7 cos 2x माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, -14 प्लस 11 cos 2x होगा। यहाँ पर मिलेगा आपको sin 3x, ऐसे कैंसिल होगा, -49 प्लस 44 सॉल्व किया जाए, ये 0 रख देंगे हम, मतलब 24 माइनस 21 cos 2x -14 11 cos 2x, ये होगा दोस्त -5 होगा, तो -5 sin 3x, कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं दोस्त, 0 होगा। 24 में से 14 जाएगा दोस्त, 10 होगा। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये 10 cos 2x बनेगा। ये जो वैल्यू है इसको लिख लेते हैं, 5 sin ऑफ 3x = 0। अब 5 से डिवाइड दे देते हैं दोस्त, तो ये 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, और यहाँ पर sin ऑफ 3x 0 बनेगा। cos 2x का अगर मैं इसमें से 2 कॉमन कर दे दूँ दोस्त, यहाँ मिलेगा 1 - cos 2x होगा, ये वैल्यू sin 3x मिलेगा आपको। 1 - cos 2x को दोस्त 2 sin² x कहते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 sin² x होगा, ये वैल्यू sin 3x रहा, तो इसे साफ कर लिया जाए, sin² x 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x sin 3x का फार्मूला है दोस्त। दोनों को मैं लेफ्ट की ओर ला रहा हूँ, तो यहाँ मिलेगा 4 sin क्यूब x प्लस 4 sin² x माइनस 3 sin x की वैल्यू 0 मिलेगा दोस्त। अब आप दोनों में sin x यदि कॉमन करते हैं दोस्त, अगर हम sin x कॉमन कर ले दोस्त, तो यहाँ बनेगा 4 sin² x 4 sin x माइनस 3। देख ले दोस्त, अगर इसमें से हम sin x कॉमन करते हैं तो 4 sin² x होगा, ये 4 sin x होगा, ये माइनस 3 होगा दोस्त। अब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, 4 3 12 होता है दोस्त, 12 का मतलब होगा 6 में से 2 निकाले 4 हो जाएगा। तो अगर हम इसका फैक्टराइजेशन डायरेक्ट में कर देता दोस्त, लेकिन चूंकि स्टेप में दिखाने होते हैं इसलिए थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। 6 sin x माइनस 2 sin x माइनस 3 = 0, दोनों में 2 sin x कॉमन है दोस्त, ये रहा 2 sin x प्लस 3, और यहाँ में मिलेगा 2 sin x प्लस 3। अगर आप देखें इसे, ये होगा sin x, 2 sin x माइनस 1 एंड 2 sin x प्लस 3 की वैल्यू 0 होगा दोस्त। अब अगर मैं कंडीशन उठाऊं कि अगर sin x की वैल्यू 0 है दोस्त, इसका मतलब हुआ कि x 0 होगा। 2 sin x माइनस 1 0 है, इसका मीनिंग रहा कि दोस्त ये sin x की वैल्यू 1/2 है, मतलब दोस्त sin 1/2 जो होता है दोस्त, ये 30 डिग्री, आई मीन 30 का मतलब है दोस्त, इसको रेडियन में लिख देना, π/6 होगा। एक और केस बना है दोस्त, 2 sin x प्लस 3 की वैल्यू 0 है, तो sin x की वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो ये देगा 3/2, जो कि पॉसिबल है ही नहीं दोस्त, पॉसिबल नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा।
अब हमारा फाइनल आंसर है दोस्त, x की जो पॉसिबल वैल्यू है 1 0 है और ये 5/6 है दोस्त, ये इसका आंसर होने वाला है दोस्त। अगर आप देखें एक आंसर यहाँ है, दूसरा आंसर दोस्त ये रहा, फाइनल आंसर हमारा यही है। उम्मीद है दोस्त कि आप अपनी शंकाओं को जरूर दूर कर पाएंगे।